हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और ये 5 नंबर में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कम से कम ये 5 अंकों में प्रश्न पूछना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये कक्षा 12 फिजिक्स है। और तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग इस फार्मूले का डिराइव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं। मान लिया गया है यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या मान लिया गया है, प्लस क्यू आवेश है। और ये इसका मध्य बिंदु वो है यहाँ। ये जो माइनस क्यू आवेश है ये ए बिंदु पर है और ये जो प्लस क्यू आवेश है ये बी बिंदु पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यल है और ये भी क्या है, यल है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कुल कितनी है, 2l है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव की परिकल्पना करते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सुनिए, अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विपरीत आवेशों से बना जो निकाय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के जो अक्ष है इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसी पर यहाँ से किसी दूरी पर, मतलब r दूरी पर एक हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट P मान लेते हैं। और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इस P पॉइंट पर हम लोग एकांक परीक्षण धनावेश की परिकल्पना करते हैं। तो इसके कारण जो है माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर जो एकांक परीक्षण धन आवेश रखा है वो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है इस साइड में रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए, E माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और E प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो उस साइड में होगी। तो इस P पॉइंट पर जो है दो तरीके से हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा सकते हैं। अब देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कुल ये क्या हो जाएगा, तो एक बार और देख लीजिए। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कुल r प्लस l दूरी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, l है। तो टोटल कितना हो गया, r प्लस l दूरी। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो ये r है और ये कितना है, l। तो अब बात आ गई, ये जो b और p है ये कितना है, तो ये r माइनस l दूरी है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ डिस्टेंस को। तो हम लोग a से जो p है वह a से p कितना है, तो r प्लस l दूरी है। और जो b से q है वह b से q दूरी कितनी है, तो r माइनस l की है। और ये तो a और o भी दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की प्रभावी लंबाई 2l है और जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है। इस वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश से इसके अक्ष को आगे की ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु P पर या किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग जब भी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग इसके अक्ष को आगे की ओर बढ़ा के उसी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और उसी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये वैद्युत द्विध्रुव की आप परिकल्पना करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आप एक बार मैं पुनः वैद्युत द्विध्रुव बता देता हूँ। तो अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विजातीय आवेशों से बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आप फिगर अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे
कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रिप्रेजेंट करेंगे ई माइनस क्यू से। और ये कितना होगा, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, ई माइनस क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू अपान, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ए पी का स्क्वायर। दिशा भी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह पी से ए है। पी से किधर है, ए है। ये है दिशा, डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, जो ए पी आपको दिख रहा है वो कितना है, आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी पी का स्क्वायर। तो अब ये हो गया, ये आप जो है इसे बी समझिएगा, ये बी है, तो ये हो गया बी पी का स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस एकांक परीक्षण धन आवेश है, तो दोनों आपस में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर है, बी से पी की तरफ है। तो आप डायरेक्शन दिखा देंगे बी से पी की तरफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये जो बीपी आपको दिख रहा है ये क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, तो पी बिंदु पर। तो पी बिंदु पे जब हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ई बराबर, अब देखिए जिसके नीचे आर प्लस हुआ है उसका मान बहुत छोटा होता है, और जिसके नीचे आर माइनस एल है उसका मान बहुत बड़ा है। तो हम लोग जो है ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये काम हम लोग कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं लिखूं 1/2 का मान तो 0.50 होगा, 1/3 का मान 0.33 और 1/4 का मान 0.25। तो आप देख पा रहे हैं नीचे का मान बढ़ता है तो मान में कमी आती है, और नीचे के मान में जब कमी होती है तो मान में वृद्धि होती है। देखिए 1/2 है, नीचे 2 है तो मान ज़्यादा है, नीचे 4 है तो मान कम है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं, जिसमें प्लस हुआ है उसका मान बहुत छोटा है और जिसमें कमी हुआ है उसका मान बहुत बड़ा है। तो मैं सिंस में लिख देता हूँ ई प्लस क्यू ग्रेटर देन ई माइनस क्यू। तो आइए अब ई प्लस क्यू का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई माइनस क्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस मैंने प्लस प्लस लिख दिया, ई प्लस क्यू का मान आर माइनस है, ये माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्योंकि ये दोनों आवेश परिमाण में समान है, यहाँ माइनस प्लस से हमें रिलेशन नहीं है, डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई बराबर हमारा मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, पूरे का बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो मैं एक सूत्र बता देता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटता है तो ये रिजल्ट होता है 4ab। आप डायरेक्ट सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको प्रसार करके काट सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
हाँ, तो एक बार फिर से आ जाइए, तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, वैसे तो कट जाएगा वो, तो आपको वह रिजल्ट देगा। चलिए मैं प्रसार ही कर देता हूँ, क्या जाता है 2RL माइनस आर स्क्वायर, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस में 2RL, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रसार ही कर देता हूँ। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ओ सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 2RL 4RL, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कोष्टक मैं लगा देता हूँ। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि P बराबर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वह P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो P बराबर Q इंटू 2L से जब हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L को मैं एक पास कर देता हूँ अगुड़े, सॉरी यहाँ पे Q छूट रहा था, ये ऊपर से यहाँ भी Q रहेगा, तो Q, तो अब देखिए Q इंटू 2L एक पास मैंने कर दिया, और 2R को एक पास, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, 4QR है, 4QRL है, सब है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखेंगे P, तो डायरेक्ट मैं 2PR लिख देता हूँ, 2PR, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखा जाएगा चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, ओ तो L क्या होगा, L नगण्य होगा, तो L को हम लोग नगण्य मान लेंगे, नहीं के बराबर, तो हमारा E बराबर हो जाएगा, हाँ देखिए, तो हमारा जो E बराबर है वही बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और 2PR और बटे में आर स्क्वायर, और यहाँ 0 ऐसे। तो और आगे जब मैं बढ़ाता हूँ तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 गुणे 2PR बटे में आर पे 4 घात, एक कट जाएगा, तो ई बराबर जो रिजल्ट आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और गुणे 2P बटे में क्या RQ। ये हमारा होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या होता है। तो अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विपरीत आवेशों से बना एक निकाय, एक सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। वो आवेश हमेशा बात रहे विपरीत प्रकृति के रहना चाहिए, एक माइनस तो एक प्लस। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की जो प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है P बराबर Q इंटू 2L। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप अपना भाई समझ के, आप अपना दोस्त समझ के इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करना न भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।